हेलो गाइस, क्या आप भी बॉलीवुड की वही रोज़ वाली एक्शन और रीमेक मूवी देख के थक चुके हो? तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में आपको सस्पेंस, थ्रिलर, टाइम ट्रैवल, मर्डर मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलने वाला है, मतलब सब कुछ। एक बार आपने ये मूवी देखना शुरू किया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप आपकी सीट से तो नहीं हिलने वाले। इसलिए आप आपका खाना पीना साथ में लेके बैठना, तभी ये मूवी देखना। और ये मूवी देखने के बाद आप 1 घंटा तो इस मूवी के बारे में ज़रूर सोचोगे, ये भी मैं कहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि काश मैं पास्ट में जा पाती और अपने पास्ट में ये चेंज कर लेती तो मेरे फ्यूचर में ये अच्छा हो जाता? तो ये मूवी भी कुछ उसी बारे में है कि अगर आपने आपके पास्ट से छेड़छाड़ की तो इसका आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे कितना खतरनाक असर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये मूवी की कहानी। ये कहानी वेरा रॉय नामक एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पति और अपनी बेटी के साथ एक नए घर में रहने आई है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे 25 साल पहले एक छोटा लड़का रहता था अपनी माँ के साथ, लेकिन उस लड़की की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उस लड़के का नाम होता है निको और उससे गाने रिकॉर्ड्स करने का अपने बहुत शौक होता है। अब उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ कैसे होती है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो किसी को मर्डर करते हुए देख लेता है और वो मर्डरर से बचने के लिए रोड की तरफ भागता है और इसी में उसकी डेथ हो जाती है। तो वेरा को तो ये सब पता होता है। तो जब वो अपने घर में एक दिन घूम रही होती है ना, तो उसे वही निको का पुराना टेलीविज़न और रिकॉर्ड्स मिलते हैं और वो जब टेलीविज़न शुरू करती है तो वो 25 साल पहले पास्ट में जाके निको से कनेक्ट हो जाती है। मतलब कि 25 साल पहले जब निको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और आज जब वेरा ये वीडियो देख रही है, तो दोनों एक दूसरे से लाइव बात करने लगते हैं टाइम ट्रैवल के थ्रू। तो वेरा निको को कहती है कि प्लीज़ आज तुम रोड पे बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम मर जाओगे। निको उसकी बात सुन लेता है और इस तरीके से निको की जान तो बच जाती है। लेकिन यही मदद वेरा पे बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि जब अगले दिन वो सुबह उठती है तो वो खुद को एक नई जगह पे पाती है और अब वो एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है। मतलब कि अब उसका पति और उसकी बेटी उसकी ज़िंदगी से गायब हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, ना उसे कोई पहचान रहा है, उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। तो ये सब कुछ उसने पास्ट में जाके बदलाव किया, इस वजह से उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बदल चुका है। अब वो अपनी बेटी और अपने पति से वापस मिलना चाहती है। अब इसके लिए उसे वापस उस टेलीविज़न के थ्रू निको से कनेक्ट करना पड़ेगा और पास्ट को वापस पहले जैसा करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी को वापस पा सके। तो ये कहानी इसी बारे में है कि क्या वेरा कभी अपनी बेटी और अपने पति से वापस मिल पाएंगी? अगर निको ज़िंदा बच गया तो अब वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, वेरा की ज़िंदगी वापस पहले जैसे हो पाएंगी? ये कहानी हमें उसी बारे में बताती है। अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे जाके मूवी देख सकते हैं। इसके ऑडियो और सबटाइटल दोनों इंग्लिश में अवेलेबल है और इसको IMDb पे भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है 7.4। और इस मूवी की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, बस 2 घंटा है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप ये मूवी शुरू में देखना शुरू करें तो आपको समझ में ही ना आए क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे आगे बढ़ेगी ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है ना कि आप इसमें इतना उलझ जाओगे कि आपको खुद एक पहेली की तरह फील होगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप एक बार गूगल पे जाके इसकी एंडिंग ज़रूर सर्च करोगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगी, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। बट आप ये मूवी देखो और इन्जॉय करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हालांकि बॉलीवुड में भी इसका एक रीमेक बना है दोबारा, तापसी पन्नू की मूवी, ये इसी मूवी का रीमेक है, पर उसकी IMDb रेटिंग काफ़ी ख़राब है, उसे सिर्फ 4.8 रेटिंग मिली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ओरिजिनली ये मूवी देखें। अब मैं इस मूवी का नाम तो आपको बताना भूल ही गई। इस मूवी का नाम है मिराज। आप जाइए और नेटफ्लिक्स पे देखिए और मुझे आके बताइए आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।